अगर आज मुझे फिर से स्क्रैच से डीएसए स्टार्ट करना पड़े तो मैं कोई रैंडम कोर्स या यूट्यूब प्लेलिस्ट देख के स्टार्ट नहीं करता, क्योंकि सच ये है कि ये सब देखने से लर्निंग का इल्यूजन होता है। लगता है कि सब समझ आ रहा है, लेकिन जब लीड कोड खोलो और प्रॉब्लम देखो तो दिमाग ब्लैंक हो जाता है। और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया। डीएसए हमेशा से इजी नहीं था मेरे लिए। मैं भी वही गलती करता था जो 90% लोग कर रहे हैं, थ्योरी पे थ्योरी कंज्यूम करना बिना प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल बिल्ड किया। प्रॉब्लम ये नहीं थी कि मैं एफर्ट नहीं डालता था, प्रॉब्लम ये थी कि मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी। और जैसे ही मैंने स्ट्रेटेजी चेंज की, उसके बाद कोडिंग इंटरव्यू क्लियर करना इजी हो गया। अब मैंने एग्जैक्टली क्या चेंज किया वो बताऊंगा इस वीडियो में। इफ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज अकबर। मेरे पास 10 साल से ज्यादा का प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस है एंड आई वर्क विद कंपनीज लाइक फोर्ड मोटर्स, लॉयड्स बैंक एंड करंटली आई वर्क एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर जेपी मोर्गन चेस इन द यूके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आज भी डीएसए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इवन विद एआई। कौन सी लैंग्वेज डीएसए के लिए बेस्ट है और कौन सी अवॉइड करना चाहिए। अगर आज मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता तो किस ऑर्डर में टॉपिक कवर करता और कौन से रिसोर्सेज एक्चुअली यूजफुल हैं। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले समझते हैं कि क्या आज भी डीएसए मैटर करता है। आपने सुना ही होगा कि मेटा ने एआई एनेबल्ड इंटरव्यू स्टार्ट कर दिया। मतलब आप क्लाउड या चैट जीपीटी यूज कर सकते हो कोडिंग इंटरव्यूज में। सुनने में लगता है कि गेम ओवर फॉर डीएसए, लेकिन रियलिटी थोड़ी अलग है। मेजोरिटी कंपनी अभी भी ट्रेडिशनल डीएसए राउंड यूज करती है और जूनियर और मिड लेवल रोल के लिए तो ये स्टैंडर्ड है। और एआई असिस्टेड चीटिंग के बाद तो कुछ कंपनीज ने इन पर्सन राउंड वापस स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें आंसर नहीं चाहिए, उन्हें आपका थिंकिंग प्रोसेस देखना। इंटरव्यू में सिर्फ करेक्ट आंसर मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप प्रॉब्लम को कैसे ब्रेक करते हो, कैसे एज केसेस सोचते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, कैसे प्रेशर में रिएक्ट करते हो। और यही चीज डिफरेंशिएट करती है एक एवरेज इंजीनियर को स्ट्रॉन्ग इंजीनियर से। इसलिए 2026 में भी डीएसए आउटडेटेड नहीं, बहुत जरूरी है। और जरूरी ये भी है कि आप सही स्ट्रेटेजी से डीएसए सीखो, वरना थ्योरी कंज्यूम करने में टाइम वेस्ट हो जाएगा। मेरी स्ट्रेटेजी सिंपल होती, पहले कॉन्सेप्ट समझो और फिर तुरंत उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करो। फॉर एग्जांपल अरेज की थ्योरी 10-20% टाइम में समझ के मैं 80-90% टाइम उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करता और कोई भी प्रॉब्लम पहले खुद ट्राई करता। कम से कम 20 से 30 मिनट स्ट्रगल करता। अगर नहीं हुआ तब सोल्यूशन देखता, उसको समझता और फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करने का ट्राई करता। और याद रखना, सिर्फ 1-2 प्रॉब्लम सॉल्व करने से प्रॉब्लम सॉल्विंग मसल नहीं बनती, रेगुलर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है टाइम कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्योंकि ये इंटरव्यूज में बहुत मैटर करता है। इसलिए मैं मॉक कोडिंग टेस्ट देता और कंपनी ज्वाइन करनी हो या नहीं उनके कोडिंग इंटरव्यूज अटेंड करता, क्योंकि रियल इंटरव्यू में प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सप्लेन करना और इंटरव्यूअर के क्वेश्चन आंसर करना, यही आपकी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। आप समझते हैं कि डीएसए के लिए कौन सी लैंग्वेज बेस्ट है। इसका आंसर सिंपल है। अगर आप कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हो, कोड फोर्सेस, कॉन्टेस्ट जहां स्पीड मैटर करती है, तो C++ बेस्ट है। वरना अगर आपको पहले से ही कोई लैंग्वेज आती हो जैसे जावा, जावास्क्रिप्ट या पाइथन, तो आप उसी में डीएसए कर सकते हो। इंटरव्यू में लैंग्वेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट सेड, अगर आप कंप्लीट बिगिनर हो तो पाइथन से स्टार्ट करो, क्योंकि इसका सिंटेक्स एकदम सिंपल है और लैंग्वेज सीखने में टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। रिमेंबर, गोल लैंग्वेज मास्टर करना नहीं है, गोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग मास्टर करना। ऑलराइट, अगर आज मैं स्क्रैच से डीएसए स्टार्ट कर रहा था तो मैं एग्जैक्टली ये स्टेप फॉलो करता। फेज 1 है द फाउंडेशन। इसमें सबसे पहले आपको एक लैंग्वेज के फंडामेंटल समझना, सिर्फ उतना ही जितना डीएसए के लिए चाहिए, जैसे वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स, लूप्स, इफ एल्स, फंक्शंस। और अगर जावा या C++ यूज कर रहे हो तो बेसिक ऊप प्रिंसिपल्स, और साथ ही इनपुट आउटपुट हैंडलिंग के बेसिक्स। फ्रेमवर्क्स या एडवांस फीचर की कोई जरूरत नहीं है। गोल सिंपल है, जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करो तो सिंटेक्स के बारे में सोचना ही ना पड़े, सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस हो। उसके बाद आपको समझना है टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि इंटरव्यू में सिर्फ वर्किंग कोड नहीं चाहते, इंटरव्यूअर देखना चाहता है आप एफिशिएंट सॉल्यूशन चूज कर सकते हो या नहीं। इसलिए समझो ऑफ 1, ऑफ n, ऑफ log n, ऑफ n स्क्वायर, ऑफ n log n। साथ ही बेस्ट केस, वर्स्ट केस एंड एवरेज केस। यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि अरेज का एक्सेस, हैश मैप लुकअप, ऑफ 1 कैसे होता है। आपको हर प्रॉब्लम के बाद खुद से पूछना है कि मेरे सॉल्यूशन का टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। ये हैबिट से ऑटोमेटिकली एफिशिएंट सॉल्यूशन सोचने का माइंडसेट आ जाएगा। फेज 2 है लीनियर स्ट्रक्चर्स। इसमें पहले आपको समझना है अरेज और स्ट्रिंग्स। अरेज स्ट्रॉन्ग होंगे तो आगे का सब इजी होगा। आपको फोकस करना है पैटर्न्स पे, जैसे 2 पॉइंटर्स या स्लाइडिंग विंडो। 2 पॉइंटर्स है पेयर्स फाइंड करने के लिए, सॉर्टेड अरे से डुप्लीकेट रिमूव करने के लिए, और स्लाइडिंग विंडो है सब स्ट्रिंग प्रॉब्लम और मैक्स सब अरे के लिए। स्टार्ट करो 2 सम प्रॉब्लम से। पहले ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन लिखो ऑफ n स्क्वायर वाला, फिर उसको हैश मैप से ऑप्टिमाइज करके ऑफ n करो। ये तुम्हें कॉम्प्लेक्सिटी और ऑप्टिमाइजेशन का रियल सेंस देगा। नेक्स्ट है हैश मैप्स और सेट्स। हैश मैप फास्ट लुकअप देता है और जॉब पे मैं ये कंसिस्टेंटली यूज करता हूँ फॉर कैशिंग, काउंटिंग फ्रीक्वेंसीज एंड लुकअप टेबल्स। सेट भी उसी के जैसा है, बट यहाँ पे सिर्फ कीज मैटर करती है। प्रैक्टिस के लिए आप वैलिड एनेग्राम और टॉप के फ्रीक्वेंट एलिमेंट्स वाली प्रॉब्लम सॉल्व करो। उसके बाद सीखना है स्टैक,
क्यूज एंड लिंक लिस्ट। स्टैक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे प्लेट का स्टैक्स, सबसे पहले लास्ट वाला निकलेगा। इसके लिए आपको सॉल्व करना है वैलिड पैरेंथेसिस प्रॉब्लम। फिर है क्यू जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जैसे टिकट लाइन, जो पहले आया उसको पहले मिलेगा। लिंक लिस्ट थोड़ा ट्रिकी है, उसे नोट बाय नोट ट्रैवर्स करना पड़ता है। यहाँ आप प्रॉब्लम मास्टर करो, जैसे रिवर्सिंग अ लिंक लिस्ट, साइकिल डिटेक्शन यूजिंग फास्ट एंड स्लो पॉइंटर्स एंड मर्जिंग सॉर्टेड लिस्ट्स। उसके बाद है फेज 3 कोर टेक्निक्स। इसमें पहले आपको सीखना है रिकर्जन, फंक्शन जो खुद को कॉल करता है। ये एडवांस एल्गोरिथम का बेस है। आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे फैक्टोरियल, फिबोनाची सीरीज, जनरेटिंग सबसेट्स। दूसरा है बैक ट्रैकिंग, टू एक्सप्लोर, अनडू एंड एक्सप्लोर नेक्स्ट। यहाँ प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जैसे परम्यूटेशन एंड एन क्वींस। फिर करो बाइनरी सर्च, ऑफ एन से लॉग एन का जंप। फेज 4 है नॉन लीनियर स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले आपको सीखना है ट्रीज, फाइल सिस्टम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब ट्री है। इसमें मास्टर करो ट्रैवर्सल्स, जैसे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर एंड लेवल ऑर्डर। दूसरा है बाइनरी सर्च ट्री। इसमें आपको सीखना है इंसर्ट, डिलीट, validating a binary search tree and kth small element. Number 3 is heap और priority queue. ये है टॉप k प्रॉब्लम के लिए, जैसे kth largest element, टॉप ट्रेंडिंग आइटम। यहाँ आपको मीन हीप और मैक्स हीप का डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। एंड लास्ट है ग्राफ्स, जैसे सोशल नेटवर्क्स, मैप्स या डिपेंडेंसीज। यहाँ मास्टर करो BFS, DFS, साइकिल डिटेक्शन, शॉर्टेस्ट पाथ के बेसिक्स। और लास्ट और फेज 5 है एडवांस ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें आपको सीखना है डायनामिक प्रोग्रामिंग। डीपी स्कैरी लगता है बट है नहीं, इट्स जस्ट रिकर्जन प्लस मेमोरी। आप प्रॉब्लम सॉल्व करो जैसे क्लाइंबिंग स्टेयर्स, हाउस रॉबर एंड कॉइन चेंज। यहाँ पे गोल है पैटर्न रिकॉग्नाइज करना, सॉल्यूशन रटना नहीं। और आपने जब ये सारे प्रॉब्लम्स कवर कर ली तो फिर स्टार्ट करना है मिक्स्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस, क्योंकि इंटरव्यू में टॉपिक मेंशन नहीं होता, पैटर्न आइडेंटिफाई करना होता है। सो मैं हर वीक 15 से 20 क्वालिटी प्रॉब्लम सॉल्व करता, एक टाइम कॉन्टेस्ट और एक दिन रिवीजन के लिए। हर पैटर्न के प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मेरी जो खुद की थिंकिंग है उसके मैं नोट्स बनाता और डेली कम से कम 2 घंटे प्रैक्टिस करता। राइट, फॉलो दिस एग्जैक्ट ऑर्डर। फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगा तो एडवांस टॉपिक इजी लगेंगे। अगर हर प्रॉब्लम एनालाइज करते हो, ट्रेड ऑफ समझते हो और कंसिस्टेंट रहते हो तो 6 महीने में आप इंटरव्यू रेडी हो सकते हो। राइट, अब टॉपिक्स पता चल गया तो मैं आपको बताता हूँ वो रिसोर्सेज जो मैं आज खुद यूज करता हूँ। स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के लिए सबसे पहले मैं देखता नीट कोड 150। ये है क्यूरेटेड लिस्ट ऑफ 150 लीड कोड प्रॉब्लम्स, टॉपिक और डिफिकल्टी वाइज। इसे एक फॉर्मल गूगल इंजीनियर ने बनाया। ये लीड कोड 75 का सुपर सेट है, तो अगर टाइम कम है तो आप लीड कोड 75 से स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा है नीट कोड का यूट्यूब चैनल, जहाँ हर प्रॉब्लम का वीडियो एक्सप्लेनेशन है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट इज अब्दुल बरीज यूट्यूब चैनल। अब्दुल बरी की एल्गोरिदम प्लेलिस्ट रियली टॉप क्लास। यहाँ है हर एल्गोरिदम का सिंपल एक्सप्लेनेशन। अगर आप रीड करते हो तो सबसे बेस्ट है क्रैकिंग द कोडिंग इंटरव्यूज। इसको पढ़ो और एग्जाम्पल सॉल्व करो। और दूसरा बेस्ट रिसोर्स है गीक्स फॉर गीक्स। यहाँ लिटरली हर टॉपिक का कोड एग्जाम्पल्स है मल्टीपल लैंग्वेजेस में। एंड लास्ट बट प्रोबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज यूजिंग AI एज ए स्टडी पार्टनर। स्मार्ट लोग आजकल AI को यूज कर रहे हैं सॉल्यूशन के लिए नहीं, अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए। तो जब स्टक हो तो ChatGPT या क्लोड से पूछो कि कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करना चाहिए। फुल सॉल्यूशन मत पूछो, AI का यूज करो लर्निंग एक्सेलरेट करने में। और हाँ, DSA इजी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के साथ इजी लगने लगता है। और जॉब के लिए सिर्फ DSA काफी नहीं है। अगर आपको जॉब चाहिए देन चेक आउट दिस वीडियो, जहां मैंने बताया कि अगर आज मैं स्क्रैच से स्टार्ट करता तो क्या करता। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगली वाली वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।